last lecture of this topic because nothing will be more in this topic. We were discussing about production and the source of income, and there are two types of generally the source of income. One which is basically related to agriculture sectors, and next one is non-farm activities. यानी अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उत्पादन कैसे हो, उसके लिए किन किन साधनों का होना आवश्यक होता है, फिर उसका पैमाना क्या होना चाहिए, फिर उसको और बढ़ावा देने के लिए, अधिक से अधिक प्रोडक्शन के लिए क्या क्या हम उसमें टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोटा मोटी इन सारी बातों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। और दूसरी एक्टिविटीज जो है वह है नॉन फार्म एक्टिविटी, फार्म एक्टिविटी, जो बेसिकली वो एग्रीकल्चर पर निर्भर नहीं है। ये एग्रीकल्चर के अतिरिक्त भी सोसाइटी में, समाज में ऐसी कई गतिविधियां होती हैं, ऐसी कई क्रियाएं होती हैं जिससे धनोपार्जन किया जा सके। हमने पहले ही कहा था कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं तो वह प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः धन से ही जुड़ा हुआ मैटर होता है। कैसे धन कमाना है, कैसे उसको खर्च करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज पाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पाना है, इन तमाम क्रियाकलापों का हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो इसी कड़ी में आज है गैर कृषि क्रियाएं, यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। You all have read before non-farming activities about production. Now today we will like to discuss one by one some which are mentioned on the board, like dairy, small scale manufacturing, shopkeeper, transportations, etc. तो रियली पालमपुर के लोग कुछ न कुछ करते हुए धनोपार्जन के लिए नजर आते हैं, जो कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं। अब जैसे कृषि में भी हमने बताया था कि जो भूमिहीन है वो मजदूरी का कार्य करता है, जो बड़े किसान हैं उन लोगों को कृषि कार्य से जोड़ते हैं, उसको मजदूरी देते हैं। फिर उसके अतिरिक्त जो है उनका भी तो जीवन यापन चलना चाहिए। इसके लिए अन्य जो गतिविधियां हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ परिवार जुड़े हुए हैं। अनुमान है लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो डेयरी फार्म का कार्य करते हैं, यानी दूध अधिक से अधिक तैयार करना और
उसे बड़े गांव में अथवा बगल के मार्केट में उसको भेजना और अधिक रुपये कमाना। इस माध्यम से आप अपने गांव घर में भी देखते होंगे कि कृषि कार्य चल ही रहा है, लेकिन जिनका कृषि कार्य चल रहा है वैसे लोग भी, और जिनका कृषि कार्य नहीं चल रहा है वैसे लोग भी, कई ऐसे लोग नजर आएंगे आपके इर्द गिर्द में भी। ये तो एक काल्पनिक कथा है, पालमपुर की का उदाहरण दिया गया है, यूपी का। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द में भी देखते होंगे कि लोग गाय भैंस पालते हैं। उद्देश्य रहता है दूध तैयार करना, उपलब्ध कराना, और अपने परिवार का भी आवश्यकता अनुसार दूध को उपलब्ध करा लिया जाता है, और शेष जो अतिरिक्त दूध होते हैं वो मार्केट में बेचा जाता है या एक दूसरे के यहाँ रुपये लेकर उसको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आमदनी का एक अच्छा स्रोत है। तो लगभग 25% लोग पालमपुर में डेयरी से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, और मैं बता रहा हूं कि आजकल तो कई नेता अपने मतलब धन को छिपाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका अपनाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमको ससुराल से मिला है धन, गाय भैंस, उससे दूध से हम इतना आय का अर्जन किए। खैर जो भी हो, उद्देश्य यह है कि दूध उत्पादन में भी कई परिवार ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं और आय का एक जरिया बने हुए हैं और उनका गुजर बसर चल रहा है। इसके बाद क्योंकि वो छोटा सा गांव है, लोग एक्टिव हैं, उन्होंने वहां के लोगों ने कई ऐसी छोटी छोटी सामग्रियां बनाना शुरू कर दी और बाजार में उपलब्ध कराना, जिससे उसको आय की प्राप्ति होती है। अब ये छोटा छोटा खिलौना बनाना, टोकरी बीनना, अब बांस है, बांस का की टोकरी बना करके बाजार को उपलब्ध कराना, उससे आय की प्राप्ति करना, बीड़ी वगैरह बनाना, उससे आय की प्राप्ति करना, या इसी प्रकार से वो जंगल में जो पत्ता वत्ता होता है उससे प्लेट तैयार करना। पहले आजकल तो फोम सिस्टम चल गया है, वो पर्यावरण के लिए बेहद हार्मफुल होता है। तो इन विभिन्न माध्यमों से उसको तैयार करके वो आय का एक जरिया उपलब्ध करा लेते हैं। इसमें लगभग 48% जो व्यक्ति हैं पालमपुर के उसमें इन्वॉल्व। अब इसकी बात है कि छोटा छोटा दुकान भी है जहां पर चाहे बिस्कुट, टॉफी, जरूरत की सामग्रियां, बिल्कुल छोटे छोटे स्तर पर, क्योंकि पूंजी बहुत नहीं रहने के कारण बहुत कम ही पूंजी में वो दुकानदारी का कार्य करते हैं और अधिक से अधिक इनकम प्राप्त कर अपने और परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो यह भी आय का एक जरिया है, एक माध्यम है पालमपुर। यानी कि और यह है कि अधिकांश लोग वहां के कुछ न कुछ कार्य करते हुए नजर आते हैं। उसका कई और भी उनको संसाधन उपलब्ध है जिसमें उनको सहूलियत होती है और वो अपना जीविकोपार्जन कर रहा है वहां का लोग। और सबसे बड़ी बात है कि गांव में ट्रांसपोर्ट रहने, यानी रोड वगैरह सड़क बन जाने के कारण वहां पर और भी रोजगार के साधन सृजित हो गए। अब जैसे गांव घर में आप देखते होंगे जो छोटा छोटा सड़क है वो बड़े सड़क से जोड़ दिया गया है और जन सामान्य जो गरीब लोग तबके के लोग हैं उनको कुछ इनकम का स्रोत बन जाता है। कैसे? अब कोई तांगा चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है,
अब कच्ची सड़क हो तो रिक्शा टांगा चलना संभव है, बहुत कठिन है। लेकिन यदि वो पिचिंग रोड है तो आराम से रिक्शा भी वाला भी रिक्शा चला करके और इनकम प्राप्त करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। फिर टांगा वाला, आजकल तो अब टांगा वाला धीरे धीरे विलुप्त तो होते जा रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा उपयोगी वो मानता है। आजकल तो पहले तो टेम्पो और टेम्पो का भी रिक्शा कहलाता है। 1 लाख रुपया होता है, या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत या फिर अन्य माध्यमों से ऋण लेकर के, और वो बड़ा आसानी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसके माध्यम से। जीप वगैरह से भी सामान को लाने ले जाने ढोने का कार्य किया जाता है, यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ढोने का कार्य किया जाता है, ट्रैक्टर से सामग्रियों को पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ट्रक से भी सामग्रियों को पहुंचाने का कार्य। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है, यानी इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, रीढ़ है। यदि डेवलप ट्रांसपोर्ट है तो उस माध्यम से, यदि डेवलप ट्रांसपोर्ट है तो उस माध्यम से कई रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और जन सामान्य आसानी से अपना अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो पाते हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जहां एक और फार्मिंग एक्टिविटीज में हम लोगों ने देखा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत उसको उसके कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन किए जाते हैं, इनकम होता है और परिवार का भरण पोषण होता है, वो खुशहाल जीवन में होते हैं। तो दूसरी तरफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी कई ऐसे माध्यम में कई ऐसे प्रकार हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति आय का जरिया ढूंढ लेता है और उसके माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो तात्पर्य यह है कि इस टॉपिक में एक गांव का उदाहरण दे करके वहाँ के लोगों की दिनचर्या किस प्रकार का है, वहाँ के लोगों का रहन सहन का क्या तौर तरीका है, वहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन का क्या आधार है, कैसे व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि उस गांव में बिल्कुल हर घर में बिजली आदि की भी सुविधा उपलब्ध है। इन माध्यमों से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित कर करके अपने आय को वो प्राप्त करता है और उसका भरण पोषण करता है और अपने आप को खुशहाल बनाने का प्रयास करता है। तो यही इस टॉपिक में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो इससे अतिरिक्त अब कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। तो मैं इसको इसके बाद इसका समापन मान लूं और इसके बाद आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा प्रथम पार्ट फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना, यही रहेगा होमवर्क में। तो आज संभव है कि आप लोगों का हमने इन्वाइट भी किया है और ऑनलाइन पर, क्योंकि आप लोग सोशल साइंस को बहुत कम महत्व देते हैं। यही कारण है कि बच्चे सोशल साइंस में समझता फिसलते हैं, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस वाले लोग बच्चों का भी आधार सोशल साइंस ही बनता है। सोशल साइंस को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो जीविकोपार्जन का एक माध्यम बन जाता है। नौकरी में जबरदस्त रूप से सोशल साइंस ही ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता है, कारगर सिद्ध होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लास में आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और गौर से सुने, उस पर भी डिटेल्स में हम बताएंगे। और आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।